और आप देखोगे ये 5 के 5 सीट जो हम जीते हैं, ये 200-400, 500, 1000 के वोट से नहीं, हमने अच्छे खासे अंतर से जीता है, जिसमें ये क्या इनका बाप भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। लेकिन चूंकि आदिल हसन वाले सीट पर इसको मौका मिल गया, इसलिए इन लोगों ने जानबूझकर उस सीट को हमें हराया है। और असदुद्दीन ओवैसी साहब इस मामले को लेकर पार्लियामेंट में यकीनन बोलेंगे। बलरामपुर विधानसभा सीट से एमआईएम पार्टी को साजिश के तहत हराया गया। आदिल हसन आजाद को पहले 261 वोटों से बताते हैं कि चुनाव जीत गए, उसके बाद रिकाउंटिंग होते हैं, 279 वोटों से एमआईएम पार्टी को हरा देते हैं। उसी को लेकर बहुत बड़ा खुलासा किया है, जो काउंटिंग के दौरान वहां पर एमआईएम पार्टी के समर्थक मौजूद थे। क्या कुछ बोले हैं, इस वीडियो को देखें। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हमें कैसे हराया है ये मैं आपको बताता हूँ। पूरा देखिएगा। वहाँ के डीएम ने, वहाँ की प्रशासन ने कैसे हराया है वो मैं आपको बताता हूँ। ये सीट लास्ट का जो 3 राउंड हुआ है, 29, 30 और 31, उसमें जो वोट का जो काउंट किया गया है ना, 4000, 3000, 3000, यानी कि आप देखेंगे उससे पहले जितने भी राउंड का आप उठाकर देख लीजिए, सारे राउंड में 9000 से ज्यादा वोट काउंट किया गया है। लेकिन 29, 30 और 31, ये लास्ट का जो 3 राउंड है, 4000, 3000, 3000, यानी कि कितनी बड़ी साजिश करके इलेक्शन कमीशन ने जीता है ये इलेक्शन। ये संगीता देवी इलेक्शन नहीं जीती है, चिराग पासवान जी के पार्टी इलेक्शन नहीं जीते हैं, ये इलेक्शन कमीशन इलेक्शन जीता है। लेकिन खैर कोई बात नहीं है। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूं कि किस तरह से हमें हराया, उसका भी मैं डेटा आपको बता रहा हूँ। पूरा देखिएगा। जब आदिल हसन जब 11000 से पीछे चल रहे थे तो 8000 पे आए, 8000 के बाद 6000 पे आए, 6000 से 4900 पे आए, 4900 पे जब वो पीछे चल रहे थे, और उसके बाद सीधा उनका वोट जंप किया, 3300 उन्होंने कवर अप कर लिया, 3300, 4900 के बाद वो सीधा आ गया 1411 होने के बाद सीधा जो वोट काउंट हो रहा है, 9-9000 से ज्यादा का वोट, हर राउंड में 9000 से ज्यादा वोट काउंट हुआ है। लेकिन लास्ट के जो 3 राउंड है, इसमें 4000, 3000, 3000, क्योंकि ये सारे हमारे वोटर थे। या तो हमको वोट मिलता, मतलब 70-80% वोट हमको मिल रहा था, या कह सकते हैं 60% वोट हमको मिल रहा था, 40% वोट महबूब आलम को मिल रहा था, और 2-4-5% वोट मौजम को मिल रहा था। ये सारे हमारे वोटर थे, ये किसी और के वोटर नहीं थे। अच्छा। और हमारे वोट को जानबूझकर डिक्रीज किया गया, डिक्लाइन किया गया, कम किया गया। जहां 9000 वोट हो रहा था उसको सीधा 4000 काउंट किया गया है, जहां 10000 वोट हो रहा था उसको 3000 काउंट किया गया है, जहां 11000 वोट हो रहा था उसको भी 3000 काउंट किया गया। अरे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आपकी सच्चाई पूरा देश जान चुका है, पूरा भारत जान चुका है आपकी सच्चाई, कि आप लोग किस तरह से इलेक्शन करवाते हो और किस तरह से इलेक्शन जीतते हो। जैसे ही इन लोगों को, दिल्ली में बैठे हुए लोगों को, पटना में बैठे हुए लोगों को ये पता चलने लगा कि 5 के 5 सीट में एआईएमआईएम जीत लिया, तो ना तो बीजेपी को ये रास आया, ना तो नीतीश कुमार को ये रास आया, और ना किसी और को ये रास आया कि 5 सीट हमने जीता क्या, कि सबके पेट में दर्द होना चालू हो गया। इसलिए इन लोगों ने जानबूझकर उस सीट को हमें हराया है, और इलेक्शन कमीशन ने यह सीट जीता है। तो इलेक्शन कमीशन, आपको बधाई हो, आपके अधिकारियों को बधाई हो, आपके पदाधिकारियों को बधाई हो। और उसके बाद क्या है, अब इस मामले को लेकर लोग सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी साहब इस मामले को लेकर पार्लियामेंट में यकीनन बोलेंगे। किस तरह से बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वो तो उनको ही पता है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये इलेक्शन बलरामपुर 65 का जो विधायक है वो है आदिल हसन। बिल्कुल। बलरामपुर बारसोई के आवाम को दिल से शुक्रिया, आपने इलेक्शन लड़ा है, आपने इलेक्शन जीता है। ये आपकी हार नहीं है, ये आपकी जीत है। 80-80 हजार वोट बहुत बड़ी बात होती है, और 80 नहीं, हमको कम से कम हमको 85 से 90 हजार वोट हमको आ रहा था। लेकिन लास्ट के 3 राउंड को जानबूझकर 9000 से ज्यादा वोट को 4000 काउंट किया गया, 10000 से ज्यादा वोट को सिर्फ 3000 काउंट किया गया, 11000 से ज्यादा वोट को सिर्फ 3000 काउंट किया गया। ये हमारी हार नहीं है, ये हमारी जीत है, बहुत बड़ी जीत है। अल्हम्दुलिल्लाह 5 सीट पर हमने बेहतरीन कामयाबी हासिल किया, 6 सीट पे भी हम जीते, कोई बात नहीं है। इलेक्शन कमीशन तुमको मुबारक, हमको हमारा 5 सीट मुबारक।
तो दोस्तों ये इल्जाम किस तरह से लगा रहे हैं, क्या इस पर सच्चाई है? बलरामपुर विधानसभा सीट के अंदर ये देखने को मिला। आखिरकार ये सच क्या है, सच्चाई क्या है, सामने आनी चाहिए। उसी को लेकर एमआईएम पार्टी के जो समर्थक है, जो वहां पर काउंटिंग के दौरान मौजूद थे, उन्होंने ये सच्चाई बताई। आपको क्या इसमें सच और झूठ लग रहा है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि लोगों तक भी एक मैसेज पहुंचे और उन लोगों को भी पता चले आखिरकार इलेक्शन कमीशन द्वारा जो रिकाउंटिंग कराया, तो आखिरकार जहां पर मजलिस के वोट थे वहां से चुनाव कैसे हार गए। दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही।